आया था 6 कोस के कितने किलोमीटर होते हैं शर्मा जी? 6 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में उसका शरीर आया। अब लोगों ने जब धड़ाम से आवाज सुनी तो ये क्या हुआ, सभी आश्चर्य करने लगे और फिर ढूंढने लगे लाला कहाँ है। अब लाला नहीं है तो जाकर के देखा, लोग भागे जिधर से आवाज आई तो देखा तो लाला पूतना की छाती पे खेल रहे हैं। अब लाला को कैसे उतारे, वो तो बहुत ऊंची है, तो झीना लेके आए, झीना लगाया, झीने पे चढ़ करके गए और लाला को वहां से उतार के लाए, मैया यशोदा को दिया। अरे मैया, अरे तेरो एक लाला बुढ़ापे में पैदा भयो, बहु तो पे ना ध्यान रखो जाए, काय को छोड़ के गई तू अकेली है? लाला अकेलो छोड़ के चलियो, छोटे बालक है तो वैसे में अकेलो छोड़ के ना जाते ही। मैया कहने लगी भैया कहा करूं, मेरो तो पहलो ही पहलो बालक है, मैं अगर और कोई पहले बालक होता तो मुझे अनुभव होता। अब मैया यशोदा ने लाला को गोदी में ले लिया, गौशाला में लेके आई, सभी गोपियां और गाय की और श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव आप ये बताओ कि ये पूतना थी कौन? सुखदेव जी कहने लगे हे परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। राजा बलि जो अभी कल परसों कथा सुनी थी, उनकी कन्या ये रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप रख के आए तो रत्नमाला उनके रूप को देख करके मोहित हो गई और मन ही मन कहने लगी कि ये अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान उसके मन की बात समझ गए, बोले मैं तेरी इच्छा आगे चल के पूरा करूंगा ये। और जब भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया तो पीछे से मन में सोचा अगर ऐसा पूत होता ना तो जहर दे के मार देती। भगवान कहने लगे कि ये इच्छा भी तेरी पूरी करूंगा। तो यहाँ पर पूतना बन करके आई है रत्नमाला और भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान आज 3 महीने के हुए और भगवान का आज जन्म नक्षत्र है और लाला ने आज करवट भी बदली है। तो लाला के अब करवट बदली है तो मैया यशोदा ने आज उत्सव मनाया। मैया यशोदा ने उत्सव मनाया, सभी गोपियों को निमंत्रण दिया, घर में आई और गीत बाजे बजने लगे, गीत गाने लगी। अब घर में भीड़ भाड़ हो गई तो मैया यशोदा ने लाला को पालने में सुला दिया और पालने में सुला करके घर के बाहर एक सकट यानी गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर माट मटका रखे हैं दही और मक्खन के। लाला को उस सकट के नीचे जाकर पालने में सुला दिया। उधर में कंस ने भेजा एक असुर को, राक्षस को भेजा, बोले जा और जो मेरा काल है उसको मार के आ, ब्रज में है कहीं। तो उस आया
और आकर के उसका शरीर नहीं है, हवा के रूप में आया। और आया आकर के वो उसमें सकट में बैठ गया और उस सकट को दबाने लगा कि मैं दबा करके इसको मार दूंगा। भगवान ने रोते रोते पैर उछाले और पैर उछाल करके एक पैर मारा उस सकट में, सकट उल्टा होकर के उस राक्षस के ऊपर गिरा और वहीं राक्षस मर गया। बोल बाल कृष्ण लाल की। जब गोपियों ने देखा कि ये आवाज कहां से आई, अंदर से आए, देखा तो लाला पालने में खेल रहे हैं और वो सकट उल्टा पड़ा हुआ है। कहने लगे ये अपने आप कैसे उलट गया। अब वहां बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों ने कहा अरे ये अभी लाला खेलते खेलते और इसने लात मारी, सकट उछल करके उल्टा गिर गया। बोले ऐसा हो भी सकता, छोटा सा 3 महीने का बच्चा कहीं लात मार के सकट को गिरा देगा। उन्होंने विश्वास नहीं। मैया ने जब देखा तो अपने लाला को गोदी में लिया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगी। अब मैया ने गोदी में ले लिया तो अब भगवान अपना वजन बढ़ाने लगे, अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। मैया ने सोची अरे दायरी के तू इतना भारी कैसे है गयो है? अभी तो तू हल्को सो इतना भारी है तो मैं उठाऊ ना रहो। और वहीं बिठा करके अपने काम में लग गई। इतने में कंस का भेजा हुआ तड़ावत नाम का दैत्य आया है बवंडर के रूप में। जैसे देखा होगा गर्मी अब जैसे चल रही तो ऐसे हवा घूमती है। बवंडर के रूप में आया और लाला को उड़ा करके ले गया। हमारे लाला ने उसका ये गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया और गला दावा और इतने भारी हो गया कि वो बढ़ ही नहीं सका। और गला दबा करके और उसको वहीं गोविंदाय नमो नमः करके वहीं मर गया और नीचे पत्थर पे आकर के वो पटक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब गोपियों ने देखा, आवाज आई आकर के देखा, अब चारों ओर बवंडर है, तो मैया यशोदा ने देखा कि लाला नहीं है। मैया यशोदा अचेत हो गई है, बेहोश होकर गिर गई। जाकर के गोपियों ने देखा तो लाला उस राक्षस की छाती पे बैठे, वहां से लेकर के आई हैं, ला करके मैया यशोदा को दिया है और भगवान का लाख लाख शुक्र किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी ने जब सुना कि मेरे प्रभु का प्राकट्य ब्रज में हो गया है, तो भगवान शंकर जी लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जोगी का रूप आज बनाया है भगवान शंकर ने। जोगी बनकर के भिक्षाम देहि आलोक निरंजन, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ताली बजाते हुए
आज भोले बाबा जोगी का वेश बना करके गोकुल में आए। अंग बभूत गले रुंडमाला, अंग बभूत गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक बाल चंद्र और नंदगर अलख जगायो। अंग बभूत गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक बाल चंद्र और नंदगर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, इसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। तालियों की सेवा करते हुए अंग बभूत गले रुंडमाला, शरीर पर भस्म लगाई हुई है, गले में मुंडमाला पड़ी हुई है और शेष नाग लटवाता रखा है। बांका तिलक त्रिपुंड लगा करके भगवान शंकर के घर आकर के लख जगाई। लेबे छा निकले नंदरानी कंचन बरायो, लेबे छाल कले रनरानी कंचन थाल बरायो। लेबे छा जोग जाओ जंगल को मेरो लाल डरायो, मेरो लाल गमायो। लेबे छाल कले नंदरानी कंचन थाल बरायो, लेबे छा जोग जाओ जंगल को मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। बोले बाबा लाला के दर्शन करने के लिए गोकुल में आए। मैया यशोदा ने देखा कोई बाबा आयो है। मैया यशोदा थाल में भर करके मोती, हीरे और मोती लेके आई। ये हीरे मोती मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास में तेरे लाला के मैया कहने लगी बाबा या अरे तेरो लाला डरे ऊपर सोवे, आपके ऊपर लाला तो चित्र में वो सांप देख ले तो डर जाए। नहीं मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, बिल्कुल ना कराऊंगी। बाबा कहने लगे मैया देखे हम जोगी हैं, मैया यशोदा कहने लगी
चिमटा गाड़ के मैं भी बैठ गई ले, और मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। मैया तू कबू तो दर्शन करावेगी। और दर्शन तो करके जाऊंगा। तू कह रहा ना कि 9 लाख गाय तेरो लाला गाय चराए भी जाएगा, चाहे वो नौकर बढ़ाने पर है, पर लाला गाय घेर में ना भेजूंगी, गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगी, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहने लगे अच्छा मैया बड़ी आगे चल रही है। अच्छा एक बात बता लाला, और बड़ा होएगा नौकर बढ़ा लेगी तू, और जब तेरो लाला शादी के लायक होएगा तो है शादी करेगी का और भेज देगी। तेरो लाला जब तो जाएगा ना घोड़ी बैठ के, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहने लगे बाबा सोने जा हट पे, तो चाहे मेरो बेटा क्वारो बैठो रहे, मैं घर से बाहर ना निकालूंगी। अब भगवान शंकर निराश हो गए, आसेश्वर घाट पे आ गए, गोकुल में यमुना जी पे, और प्रार्थना करने लगे हे मेरे इष्ट देव, क्या मैं बिना दर्शन के यहां से वापिस चला जाऊंगा। अब दोनों की बातें होने लगी ध्यान में, भगवान शंकर की और हमारे। अब यहां पे लाला ने रुदन शुरू किया, रोना शुरू किया, मैया ने गोदी में ले लिया। अब लाला रोवे ही रोवे, लाला चुप ही ना। गोपियों ने देखा, बहुत कोशिश करी, लाला चुप ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक गोपी आई पूर्णमासी, उन्होंने कहा कि यशोदा क्या हुआ। अरे लाला चुप नहीं हो रहा। तो कहने लगी कोई आया था, बाबा आया था, सांपों वाला बाबा आया था, एक वाला बाबा आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं लाला को नजर हो। ये बाबाओं का भरोसा नहीं होता, मर जाते हैं। वो लाला की नजर उतारो, लाला को टोना लग गया भैया, काउसी ने मार दियो रे टोना, हाय मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हाय मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हाय मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हाय मेरो मचलो है श्याम सलोना। नारियों की सेवा करते हुए भूल गए मन दियो नया के, माथे भी चढ़ोना। भूल गयो मन दियो नया के, माथे भी चढ़ोना। भूल गए मन दियो नया के, माथे भी चढ़ोना। भूल गए मन दियो नया के, माथे भी जटोना। रो रो रोदन करे मेरो वारो, रो रो रोदन करे मेरो वारो। ओढ़ दे है खिलौना, काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, हरि बोल।
श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे लेन माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे लेन माखन लोना। नावे न धोवे याने सुध विसराई, नावे न धोवे याने सुध विसराई। मचल गयो मेरा छोना काउसी ने मार दियो रे तो ना है मेरो मचलो काउसी ने मार दियो री टोना हाय मेरो मचल श्याम सलोना। पहले ही समझायो लाल इन गोपिन संग न चोना। पहले ही समझायो लाल इन गोपिन न चोना। कौबालन के नजर बुरी है, कौबालन के नजर बुरी है। पर देते मानो ना काउसी ने मार दियो रे मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना हाय मेरो मचलो श्याम सलोना। बोले ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोले ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना। राई नोन करो लाला पे, राई नोन करो लाला पे। कर देव और उठो ना काउसी ने मार दियो रे मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना हाय मेरो मचल श्याम सलोना। राई नोन करो लाला पे दर्द और उठो ना। राई नोन करो लाला पे कर गए और रोना। कृष्ण चंद के नैना खुल गए, कृष्ण चंद के नैना खुल गए। मुस्कान
उसी ने मार दियो रे टोना है मेरो मचलो श्याम सलोना उसी ने मार दियो रे टोना है मेरो मचले श्याम सलोना उसी ने मार दियो रे टोना है मेरो मचलो श्याम सलोना उसी ने मार दियो रे टोना है मेरो मचले श्याम सलोना वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मैया ने पूर्णमासी को भेजा और कहा कि जाओ बाबा को बुला के ले आओ। बाबा बैठे हैं यमुना जी के घाट पर, आशीश्वर घाट पे, और वहां जाकर के पूर्णमासी जी पहुंच गई। कहने लगी कि तुमको बाबा मैया यशोदा बुला रही है। काहे को? लाला को नजर लग गई है। बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया था तो मैया ने वापस कर दिया, मुझे दर्शन नहीं कराए। बोले बाबा मेरे संग चलो, मैं दर्शन कराऊंगी। नंद बाबा, वो भोले बाबा पूर्णमासी के साथ में आए और आकर के मैया से कहने लगी, मैया अपने लाला को मेरी गोदी में दे, मैं नजर उतार दूंगी। बाबा गोदी में तो ना दूंगी, या सांपे दूर कर पहले। बोले ये सांप कछु ना कहेगा, गोदी में दे मेरे। और मैया ने लाला को बाबा की गोदी में दे दिया और दोनों के नेत्र सजल हो गए, हमारे लाला के, भोले बाबा के। भोले बाबा कहने लगे मैया अब या को नजर कबू ना लगे। मैया कहने लगी अगर नजर लग गई तो बाद में तो को कहां ढूंढूंगी। बोले ढूंढने की जगह, ढूंढने की कोई बात नहीं है, तू यहीं और तू मेरे मंदिर बनवाए दे। और ऐसी जगह मंदिर बनवाइयो जहां तेरो लाला नहावे ना, और तेरी मोरी को पानी जाए, नाली को पानी जहां जाए वो मेरे सिर पे गिरतो रहे। ऐसी जगह मंदिर बनवाइयो और तेरे लाला को कबहू नजर ना लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गर्ग है पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहा तपाह व्रजम जगा में नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक दिन वसुदेव जी ने गर्ग आचार्य जी को बुलाया और कहा कि हे गुरुदेव, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। राधे 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 राधे। यही पता ना चला कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे। राधे राधे। अब थोड़ी आवाज आई। राधे राधे। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्ग आचार्य जी, और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य जी। तो वसुदेव जी ने गर्ग आचार्य जी को बुलाया। बोले गुरुदेव आप गोकुल जाओ और वहां पे जो अपने दोनों लाला हैं बलराम और कृष्ण, जो लाला हैं हमारे दोनों, उनको नाम रखे हो। गर्गाचार्य जी गए और वहां जाकर के नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंद बाबा ने कहा कि हे गुरुदेव, प्रणाम किया, और उसके बाद कहने लगे कि हे गुरुदेव आज आपका कहां भ्रमण हो रहा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि भ्रमण क्या हो रहा है, हमारा काम क्या है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करनी, कहीं हवन कराना, कहीं नाम रखवाना। अब नाम, जैसे नाम की बात आई, याद आया कर हमने भी नहीं रखवाया। बोले एक काम करो, हमारे बालकन को नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद बाबा राधे राधे राधे।
नंद बाबा कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप हमारे बालकन को नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे नंद बाबा, हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा, कहीं कल को पता चल गया कि ये नाम रखने वहां कैसे गए, ये वसुदेव के बच्चे होंगे, तो कछु अनिष्ट नहीं है जाए। तो इसलिए अब तुम्हारे यहाँ जो भी उत्सव होता तुम उसको बड़ा करके मनाते हो। नंद बाबा कहने लगे हम बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे, यहीं गौशाला में स्वस्ति वाचन करके और यहीं बालकन को नाम रख दो। तो गौशाला में और गर्गाचार्य जी ने दोनों बच्चों का नामकरण करने लगे। तो यहाँ मैया रोहिणी और मैया यशोदा दोनों ने बालक बदल लिए। बोले देखें बाबा कछु जाना है या खड़िया पलटन है। तो मैया यशोदा की गोदी में जो रोहिणी का पुत्र है, गर्गाचार्य जी कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। राधे 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 राधे। आयम है रोहिणी पुत्र, और इसके नाम है, गर्गाचार्य जी ने नाम रखे, इसका नाम है राम। क्या नाम? राम। बल अधिक होगा इसलिए बलराम भी कहेंगे। यदुवंशियों में अगर कोई फूट पड़ गई तो ये मेल कराएगा, इसलिए संकर्षण। और ये जो रोहिणी की गोदी में है, ये समय समय पर रूप बदलता है। और ये सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में पीत वर्ण यानी पीले रंग के, और द्वापर में श्याम। इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम कृष्ण होगा। और इस प्रकार दोनों भाइयों का नाम रख के गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब दोनों भाई कृष्ण और बलराम, मैया यशोदा कहने लगी क्या नाम रखो है? बोले बड़े को नाम बलराम, छोटे को कृष्ण। बोले मुंह पे तो ना आवे वो कृष्ण, सबरी जीव टेढ़ी है जाए। नाम टेढ़ो गाम टेढ़ो काम टेढ़ो, नाम टेढ़ो कृष्ण कृष्ण, गाम टेढ़ो वृंदावन। काम टेढ़े वो पता ही है आपको। तो मैं तो बड़े को बलुआ कहूंगी और छोटे को कनुआ। छोटे को कनुआ और बड़े को बलुआ। मैया ने नाम रख लिया। अब धीरे धीरे दोनों लाला बड़े हो गए, घुटनों चलने लगे। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, अब थोड़े थोड़े चलने लगे हैं। थोड़े और बड़े हुए तो आज भगवान ने एक मंडल बनाया। ब्रज चोर विद्या प्रचार मंडल। बोले भैया आज से हम चोरी करेंगे। चोरी करेंगे, सखाओं को बुलाया, कहा आज से हम चोरी करेंगे। बोले और कोई अच्छा काम नहीं आवे तो पे हैं, चोरी सिखा रहा तू हमें? बोले नहीं, चोरी ऐसी नहीं करेंगे जो पिटाई हुई,
पिटाई तो यूं में है जाएगी। चोरी करेंगे वो खाने पीने की चीज की, वो खाने पीने की चीज की चोरी ना हो, हम करेंगे माखन की चोरी। और हमारे श्याम सुंदर माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। राधे 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 राधे। किस नाम से प्रसिद्ध है? माखन चोर। और माखन चोरी नहीं, क्या क्या चुराते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, यानी मक्खन। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नांच दुकूल चोरम। यानी मक्खन चुराया ब्रज में, मक्खन चोर प्रसिद्ध हुए। गोपियों के चीर चुराए, चीर चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नांच दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पापों को भी चुरा लेते। ऐसे वैसे चोर नहीं है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूं। किसी बाबा ने ये स्तुति बनाई है। श्री राधिका से चोरम, राधा रानी का हृदय चुराया। श्री राधिका या हृदय से चोरम, नवामुद श्यामल कांत चोरम। जो मेघ में बादल होते हैं ना, बरसात में देखे होंगे काले काले से बादल, तो उनसे ये वर्ण इन्होंने चुराया। और पदासित नांच समस्त चोरम, और जो इनकी शरण में आ जाता है उसका सब कुछ चुरा लेते, कुछ नहीं छोड़ते। पदासित नांच समस्त चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और आज भगवान ने माखन की चोरी के लिए एक मंडल बनाया है। माखन चोरी के लिए चले, एक गोपी के यहां पहुंचे, और गोपी के यहां जाकर के भगवान ने माखन चोरी की। और गोपियों ने पकड़ लिया तो कहने लगा अब क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, मुंह में दूध भरो। और सबके मुंह में दूध भरवा दिया। और जैसे गोपी आवे न बेची, मुंह में दूध भर लिया। और उसके बाद जैसी गोपी आई मुंह पे, अब आंखों में दूध भर के आंखें बंद, इतनी गायब सारे के सारे। नई नई तरह से माखन की चोरी भगवान करते हैं। माखन चोरी करने जाते हैं, घर में चारों ओर देखते हैं, माखन नहीं है। माखन नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चे के कान पे चिल्लाते हैं हौवा। बच्चे जग जाते हैं रोते हुए, तरह तरह से। गोपियां परेशान हो गई। एक गोपी कहने लगी रोजाना तू आता बच्चों को परेशान करता। और एक गोपी के यहां घुस गए। वहां जाकर के एक चारपाई पे गोपी सो रही है, एक पे गोप सो रहे हैं। तो गोप की दाढ़ी गोपी की चुटिया बांध दी और बांध के वहां से चले गए। जब उनकी आंख खुली तो जब वो उठे तो वो चोटी खींचने लगी गोपी की। कहने लगी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहे। देखा तो चोटी में गांठ लगी पड़ी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक गोपी कहने लगी अब मैया के पास शिकायत लेके जाती हैं गोपियां। मैया कहती है अरे गोपियों, नादान गुजरिया मतवारी, मेरो लाला चोरी नहीं जाने। मेरे लाला, अरे छोटो सा लाला है, क्या चोरी का दिन तुम पकड़ के लाओगी तब मैं मानूंगी। तो एक दिन
सखियों ने विचार किया, बोले ऐसे तो यह हाथ आता नहीं है, आज कोई नई चाल से इसको पकड़ते हैं। क्या करना है? बोले ऐसा करो, आज माखन को छींके पे रखो, माखन को छींके पे रखो और छींके पे टांग करके उसमें एक घंटी बांधो। जैसी आएंगे और छुप करके देखना क्या हो रहा है। जैसी आएंगे माखन निकालें, घंटी बजेगी, इतने में पकड़ लेंगे। एक दिन ग्वाले ने सब जोरनिया पकड़े श्याम को, एक दिन ग्वाले ने सब जोरनिया पकड़े श्याम को, पकड़े श्याम को सखीरी पकड़े श्याम को, पकड़े श्याम को सखीरी पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वाले ने सब जोरनिया पकड़े श्याम को, एक दिन ग्वाले ने सब जोरनिया पकड़े श्याम को। सब गोपिन ने मतो उपायो श्याम हाथ नहीं आवे, सब गोपिन ने मतो उपायो श्याम हाथ नहीं आवे। ऐसो करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे, ऐसो करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। फिर तो यशोदा ले जनिया पकड़े श्याम को, एक दिन ज्वाले ने सब जोरनिया पकड़ो श्याम को। श्री राधे। छीके पे माखन रखो और छीके पे घंटी बांधो, और जैसे ही हाथ लगाएंगे घंटी बजेगी, पकड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? जसोदा पहले जाए के वहां में लगवा मेंगी संटी, जसोदा पहले जाए बेबा को लगवा होंगे संटी। और एक सखे जब यो बोले छीके पे बांधो घंटी, एक सखे जब यो बोली छीके पे बांधो घंटी, चोरी करते में बजनिया पकड़े श्याम को, एक दिन ग्वाले ने सब जोरनिया पकड़े श्याम। तालियों की सेवा करते हुए और सखी जब पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे? यशोदा के पास लेके जाएंगे, पिटाई करवाएंगे। सुन गोपी की टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी, सुन गोपी की टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी। अरे चोरी चोरी करो आज इनके घर, ये क्या करें बेचारे, चोरी करो एक दिन ये क्या करेंगे गारी। मन में मुस्काए सवरिया पकड़े श्याम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन संगरनिया पकड़े श्याम को। और गोपी ने बोला लाला इधर आइयो, सुन गोपी की टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी, और कहने लगे आज इन्हीं के घर चोरी करनी है। देखते हैं ये क्या करते हैं। बोले श्याम घंटी से घंटी इनकी कहने मत करियो, बोले
बोले श्याम घंटी से घंटी। इनकी शरण मत करियो। और घंटी, अरे गोपियों रुक जाओ, एक बार मैं घंटी से बात कर लूं। रुक जाओ, पकड़ लेना, घंटी से एक बार बात कर लो। बोले श्याम घंटी से घंटी, इनकी कहने मत करियो। बोले श्याम घंटी से घंटी, तो किन मत करियो। अरे जब तक मैं चोरी नहीं कर लूं तब तक तो मत बजियो। जब तक मैं चोरी नहीं कर लो तब तक तू मत बजियो। माखन लेने लगे समरिया, पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब समरिया पकड़े श्याम को। अरे पकड़े श्याम को, सखी पकड़े श्याम को। पकड़े श्याम को सकेरे, पकड़े श्याम को। दिन ग्वालिन सब गोरनिया, पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब गोरनिया, पकड़े श्याम को। और घंटी से कहा, घंटी सोने, इनकी कह नहीं करना। और एक बात मैं तेरे से कहूं, जब तक मैं चोरी नहीं कर लूं बजना नहीं। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, माखन चोर हाथ पे धर लियो, मन में है रे राजी। माखन चोर हाथ पे धर लियो, मन में है रे राजी। मटकी में से मक्खन निकाला, हाथ पे रख लिया, घंटी नहीं बजी। ये हो माखन चोर हाथ पे धर लियो, मन में है रे राजी। माखन चोर हाथ पे धर लियो, मन में है रे राजी। और जैसे माखन मुख में दीनों, वैसे घंटी बाजे। जैसे माखन मुख में दीनों, वैसे घंटी बाजे। अरे घंटी मैंने मने करी, काय को बजी? मोह तो मर्यादा पालनिया, पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया, पकड़े श्याम को। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, घंटी अरे मैंने मने करी तो तू क्यों बजी? बोले प्रभु मर्यादा आपकी बनी हुई है, जब भी आपको भोग लगता है तो मुझे बजना ही पड़ता है। जब आप भोग लगा रहे हो तो मुझे तो बजना ही पड़ेगा। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया, पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया, पकड़े श्याम को। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया, पकड़े श्याम को। और गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। गोपी लाला को पकड़ लिया और तो सब भाग गए। लाला हाथ आ गए और लाला हाथ आ गए, हाथ पकड़ लिया। चल आज तेरी मैया कहती है ना कि पकड़ के लावेगी, तब शिकायत करियो। आज रंगे हाथों पकड़ा है, आज चल हाथ अरे भाभी, अरे सखी, मेरे हाथ में लग रही है, थोड़े ढीलो करके पकड़ लेना। चल जल्दी, और घसीटती वही ले जा रही है। भगवान कहने लगे, अरे भाभी तो कुछ शर्म बरम है कि ना है? तेने मोहड़ा खोल रखो है, तो जेठ मिलेगो तेरो, कोई ससुर मिलेगो है, तो शर्म बरम है कि ना? थोड़ा घूंघट कर लेना। अब गोपी ने घूंघट कर लिया और घसीटती हुई ले जा रही है। वहीं उसका बेटा खेल रहा है। भगवान ने इशारे से बुलाया, बोले माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा, आ जाता। और भगवान ने कहा काम किया, गोपी से कहने लगे, भाभी अरे मेरे ये हाथ दूगो यहाँ ले, यहाँ पकड़ ले। और वह जैसे ही गोपी ने वो हाथ छोड़ो और गोपी के बेटा को हाथ पकड़ा के और सीधे अपने घर। चल आज तो तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी, आज बताऊंगी। रोजाना कहती है कि झूठ बोलती हो तुम, मेरो लाला चोरी नहीं करे, चल आज बताऊंगी। अरे अब जाके मैया यशोदा के वहां पहुंच गई, चिल्ला रही है, अरे यशोदा देख आज तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा अंदर से आई, अरे काय को हल्ला मचा रही है? अरे हल्ला का मचा रही, तेरे लाला पकड़ के लाए। और कहती थी ना कि पकड़ के लावेगी तब मानू। आज देख, आज मैं तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया कहने लगी,
अरे गोपी तू पागल है गई है का, जा घूंघट है तो फाड़ के देख, ये मेरो लाला है का तेरो खसम होए, देख तो सही कम से कम। जय हो। गोपी ने जब घूंघट खोल के देखो, अरे तू कहां से आयो, दायरी के 2 थप्पड़ लगाए। जय हो। ऐसी शिकायत लेके कबू मत आइयो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक गोपी खिसे आ गई, भगवान श्याम सुंदर से एक गोपी खिसे आई और कहने लगी लाला कांकरी मारो चाहे मोह मटकाओ, चाहे कंकरी रोजाना मारो आंगन में, चाहे मोहे मटकाओ, चाहे बांसुरी बजाओ, कांकरी मारो चाहे मोह मटकाओ, द्वार न बाहर आऊंगी लाला, घर से बाहर ना आऊंगी, चाहे बांसुरी बार 1000 बजाओ, सांकरी खोर न जाऊंगी लाला। अच्छा सांकरी खोर कौन कौन ने देखी है? बरसाने में सांकरी कुल इतनी सी रास्ता